अगर दोस्तों मुझे किसी ने 2022 में कहा होता कि एक एसबीआई अप्रेंटिस एक असिस्टेंट मैनेजर बन सकता है तो शायद मैं उस पर यकीन नहीं करता। मैंने एज एन एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन किया 2022 में और उसके बाद आईबीपीएस सीएसए और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसे ही मैंने एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन की और आप सबको पता है कि अभी फिलहाल 7,500 वैकेंसीज एसबीआई अप्रेंटिस में आ चुकी है और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उस टाइम तक मैं अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि मेरी जर्नी और एक अच्छी एग्ज़ाम जिसे यूपीएससी कहा जाता है मैंने उसके 2 अटेम्प्ट दिए। कुछ कारणवश मेरा प्रीलिम्स एक बार हुआ और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। फिर मैंने बैंकिंग को मेरा रास्ता चुन लिया था क्योंकि मुझे अच्छा खासा जॉब चाहिए था। और फिर मैंने बैंकिंग में जैसे ही कदम रखा तो मेरा एसबीआई अप्रेंटिस पहली एग्ज़ाम जो मेरी निकली वो एसबीआई अप्रेंटिस थी। तो उसके बाद हमने जैसे ही ज्वाइन किया एसबीआई अप्रेंटिस को उसमें हमें पता चला कि हमें बहुत ही पास वाली ब्रांच मिल चुकी है जो सिर्फ 4.5 किलोमीटर मेरे घर के पास थी। तो मैंने ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे वहाँ पे काम क्या क्या करना है। वैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया है कि एसबीआई अप्रेंटिस का मेरा अनुभव कैसा था। आप वो पिछला वीडियो मैं पिन कर दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने जैसे ज्वाइन किया तो हमें पहले तो डेबिट क्रेडिट स्लिप से पूरा बेसिक से बैंकिंग सिखाई गई और वहाँ पे मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। जैसे ही हमने ज्वाइन किया एसबीआई तो मेरे बहुत घर के पास वाली ब्रांच मिली और सेकंड बात मेरा पहला खाता वहीं का था और मुझे वही ब्रांच मिली। मेरा स्टूडेंट जो अकाउंट था वो वही का था। तो मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन की तो मैंने मेरे बाजू में एसबीआई सिक्योरिटीज से सर बैठा करते थे। तो वो उस टाइम पे क्या मुझे थोड़ा नॉलेज था, सर को अच्छा खासा नॉलेज था। तो सर कुछ बताते थे तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ये पॉइंट ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है तो मैं बताने लगता था। तभी मतलब जब सर बोल रहे हैं तभी उस टाइम पे कस्टमर को मैं बताता था वही पॉइंट। उस समय सर ने बोला था मुझे, सर बोले रोहित आप जब मैं बात करूँ कस्टमर से तो आप कभी बात मत करिए और आप जब बात करें तभी मैं कभी आपके साथ बात नहीं करूँगा। क्योंकि क्या हो रहा था कोलैप्स ऑफ पॉइंट हो जाता था, कोलैप्स होती थी चीज़ें और बार बार क्या उनका कहना कुछ था उसी बात को मैं अलग तरीके से समझाता था। उस वजह से वो सर ने मुझे पहली लर्निंग दी थी बैंक में कि जब आप किसी कस्टमर को हैंडल कर रहे हो तो उस समय कोई एक बात करे ना कि दो। उस वजह से तो ये मेरी अच्छी खासी एक पहली लर्निंग थी बैंक में। तो वहाँ पे फिर हमने डेबिट क्रेडिट से सीखा। फिर वो चेक क्लियरिंग मतलब मैं नहीं करता था, मैं तो कलेक्ट करता था वहाँ पे चेक उस समय। और बाद में वो योनो ऐप जो एसबीआई की है वहाँ पे उसमें कुछ पीएपीएल करके प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की जो लीड जनरेट होती है उनको कांटेक्ट करना और वो कस्टमर लाना बैंक में, ये मेरा काम हुआ करता था उस समय। और साथ ही साथ योनो एप्लीकेशन लोगों के इसमें इंस्टॉल करके देना फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन जो कुछ रहे। और साथ ही साथ उसमें एक इंश्योरेंस का था, पाए बोलते थे वहाँ पे उसे, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो वो कुछ 100, 200, 500, 1000 ऐसे 4 रेंज में मिलता था। तो वो भी मैंने वहाँ पे बहुत लोगों को एज अ अप्रेंटिस मैंने अच्छा खासा काम कर लिया वहाँ पे। तो वहाँ पे इंश्योरेंस मेन मेरा रोल, दूसरी चीज़ योनो रजिस्ट्रेशन और तीसरी चीज़ लोगों को हेल्प करना। जैसा हेल्प वाला जो काउंटर होता है, जो इंक्वायरी काउंटर होता है बैंक का, तो वहाँ पे मैं काम करता था। साथ ही साथ मेरे साथ में एक सर बैठा करते थे जिनका काम था डीमैट, जो एक्चुअली एसबीआई सिक्योरिटीज में थे तो उनका काम था डीमैट अकाउंट देना और डीमैट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करवाना लोगों से। ऑब्वियसली जो शेयर मार्केट में हम डीमैट यूज करते हैं स्टॉक मार्केट वाला अकाउंट, वो मतलब वो एक एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पर वहाँ पे बैठते थे ब्रांच में। साथ ही साथ हमारे साथ एक एसबीआई सिक्योरिटीज और एसबीआई कार्ड्स मतलब जो क्रेडिट कार्ड का सेक्शन है एसबीआई का वो भी हुआ करता था, जहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड वाले क्रेडिट का काम करते थे। हाउसिंग लोन वगैरह वगैरह जो रहते थे उसका भी एक सर हुआ करते थे जो हाउसिंग लोन का काम करते थे, वो लीड्स लाते थे और फिर कन्वर्जन ब्रांच मैनेजर सर करते थे। तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा एसबीआई में। साथ ही साथ हमने बहुत सारी, मैंने मतलब पर्सनली एसबीआई में जैसे मैं था
मैं सर के साथ, ब्रांच मैनेजर सर के साथ जाता था मतलब उनके जो कुछ विजिट होती थी, तो हमने अच्छे खासे 5-5, 6-6 करोड़ के लोन मैंने उस समय मेरे आंखों के सामने देखे थे कि कैसे लीड कन्वर्जन होता है, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और दोस्तों, आज जिस मंदिर में हम आए हैं वहाँ पे सेंट्रल बैंक का QR कोड देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस बैंक के लिए हम काम कर रहे हैं, जो नेशनलाइज बैंक है, उसका QR कोड इतने बड़े एक टेम्पल में होना, ये बहुत अच्छी बात है। और वो देख के मैं बहुत आज खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया। मैं तो जस्ट सिंपली यूजुअली जैसे आता हुआ आया, तो आज पहली बार मुझे वो दिखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। और एक बहुत अच्छी बात ब्रांच मैनेजर सर की थी कि एक बार क्या हुआ कि मुझे वो पर्सनल, जैसे मैंने PAPL बोला था, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो होता था, उसका मुझे कन्वर्जन मिला था कि इसमें जो 110-111 की लिस्ट थी वो कन्वर्जन की, और मुझे कन्वर्जन करना था कम से कम 5 लीड उसमें की कन्वर्ट करनी थी, मतलब एज अ पर्सनल लोन देना था उनको मोबाइल से। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से उस महीने में 2 या 3 ही लीड कन्वर्ट हो पाई। मुझे टारगेट मिला था 5 का, मेरी 2 लीड कन्वर्ट होने की थी, और उसी समय मेरा IBPS CSA का पेपर आया था। तो मैं सोच रहा था सर को अभी मैं छुट्टी कैसे मांगू, क्योंकि मुझे उसी समय पेपर के लिए जाना था सामने, और मैंने सोचा मैं ब्रांच जाऊंगा और फिर बीच में 1-2 घंटे पेपर देके वापस ब्रांच चला आ जाऊंगा। तो मैं सोचने लगा, उसी समय मुझे सर ने कहा, सर को मैंने बताया ये सर मेरे से लीड कन्वर्ट नहीं हुई, अभी 2 लीड कन्वर्ट होना बाकी है। अरे सर बोले इतना टेंशन मत ले, पहले वो इम्पोर्टेंट है, ये तो चलते रहेगा, वो पेपर देखिए फिर हम देखेंगे क्या होता है, मैं देख लेता, बाकी तू चला जा। तो इतना अच्छा लगा दोस्तों उस समय कि एक मैनेजर अपने से इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। भले ही वहां पे हम परमानेंट भी नहीं थे उस समय, एज एन अप्रेंटाइज ही काम करते थे। बहुत मुझे आज तक, मैं आज भी, अभी मैं सेंट्रल बैंक में हूँ, अगर उनको काम गिरा तो वो मुझे कॉल करते हैं कि सेंट्रल बैंक का ये है, ये कस्टमर आया है, इसका पेंशन लोन है, या कुछ भी XYZ काम हो तो रोहित चला चेक करके बताना। और आज भी मेरे वो अच्छे एक कलीग, मैं उनको मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सर की। और वो अभी फिलहाल वो चीफ मैनेजर है, मतलब स्केल 4 ऑफिसर वो अभी बन चुके हैं। उस समय स्केल 2 थे, जैसे जिस समय मैंने ज्वाइन की थी 2022 में, तो उसी साल उनका स्केल 3 प्रमोशन हुआ, और इस साल उनका स्केल 4 का प्रमोशन हुआ SBI में। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही वहाँ की। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे सैलरी डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3। पहले अप्रेंटिस मैंने ज्वाइन की थी, तो मेरी सैलरी हुआ करती थी 15,000 रुपीज। 15,000 आपको मिलते थे, और आपको मतलब बहुत अच्छी थी। सेंट्रल बैंक में अभी अप्रेंटिस की बैच आती है, तो उसमें शायद 10,000, 12,500 और 15,000 से 3 डिवीजन में उसमें मिलता है। पर SBI में वो फायदा है कि आपको लमसम 15,000 आपको दे दिए जाते हैं एज एन अप्रेंटिस। ठीक है। क्लरिकल में जैसे आप आएंगे CSA का रोल में, आपको मेरे टाइम पे 38,000 के लगभग मिलती थी उस समय। फिर जाके वो मतलब जैसे आपकी JIB CIB अगर निकाल लेते तो मेरी फाइनल सैलरी कुछ 70,000 के आसपास गई थी। और एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपकी सैलरी अच्छी खासी, क्योंकि मेरे JIB CIB भी निकल चुके हैं, तो मेरी 1,13,000 1,15,000 के करीब जाती है अभी फिलहाल। तो ये मेन जो 3 डिफरेंसेस है सैलरी में आपके, जैसे आप अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं क्लरिकल, और फिर असिस्टेंट मैनेजर। और दूसरी एक क्वेरी है अच्छी खासी, मुझे बहुत जन पूछते हैं कि आपने बैंकिंग ही क्यों को ज्वाइन की, SSC CGL भी दे सकते हैं सर आप UPSC के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा दिखा, वो था आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। आपको जैसे पता है SSC CGL में कितना टाइम लगता है पास होने के लिए। ऑब्वियसली आपको अगर मिलती है वो जॉब, आप प्लीज़ वो साइड में जा सकते हैं। पर बैंक में एक आपको RFA मतलब ही जो हाउसिंग की फैसिलिटी अच्छी मिलती है। आप अच्छे खासे किसी भी टियर की सिटी में अगर जॉब करते हो, तो आपको उस सिटी के हिसाब से आपको रेंट मिलेगा घर के लिए, जो ऑब्वियसली SSC CGL में नहीं है। डायरेक्टली वहाँ पे HRA का कंपोनेंट है, जो आपको डायरेक्टली सैलरी में ऐड होके मिलता है, और आपको वहाँ पे देना है। तो बैंक में ये सबसे बेहतरीन बात है कि आपको HRA एक RFA फैसिलिटी, लीज्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है। तो
और दूसरी बात, बैंक में आने का रीज़न ये भी था कि आपका फास्ट स्केल में प्रमोशन होता है आपका। अगर आप चार्ट देखेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बैंक में ज़्यादा सैलरी जल्दी बढ़ती है कि एसएससी सीजीएल में। वहाँ पे 10-10 साल की 7-7 साल की गैप पे प्रमोशन है। बैंक में वही प्रमोशन आपको 3-3 साल में और फिक्स्ड तौर पे मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो बैंक में टाइम लगता है वो सिर्फ 6 या 7 से 8 महीने तक का आपको जॉइनिंग का टाइम लगता है। उससे ज़्यादा बैंक में टाइम लगता नहीं, जल्द ही आपका सिलेक्शन होके आप मतलब बैंक में कार्यरत हो सकते हैं। और वही पे एसएससी सीजीएल में एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉब्लम हाल फिलहाल में देखा जा रहा है, जो है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत बार लीक हो जाती है। आपने अभी भी रिसेंट के जो पेपर देखे होंगे, वहाँ पे जो लीक हो रहा है पेपर, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने ही नहीं मिलेगा। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट, हाँ यहाँ पे काम है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना है, पर एक स्टेबिलिटी भी अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है बैंकिंग की। इसकी वजह से मैंने बैंकिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और मैंने बैंकिंग चुनी। आपको जेआईबी सीआईबी का पता होगा कि ये 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज है बैंक में, जो आपको अगर आपने पास कर लिए तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हर स्टेज में होंगे। और मैं आपके यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देता हूँ पहले, कि जैसे मुझे बहुत जनों ने पूछा कि अगर स्केल चेंज होती है आपकी, मतलब जैसे प्रमोशन होते जाएगा, उस समय जेआईबी सीआईबी के जो इंक्रीमेंट्स है वो लगते कैसे हैं। तो एक्चुअली उसका इंक्रीमेंट का कैसा है, मान लीजिए आपने जेआईबी क्लियर कर ली, आप स्केल 1 में हो, आपका एक इंक्रीमेंट लग गया, फिर आप जेआईबी है आपकी और आपका स्केल 2 में प्रमोशन हो गया, मतलब आप मैनेजर बन गए, तो उस समय मैनेजर का जो बेसिक रहेगा उसमें भी एक इंक्रीमेंट आपको लग के आएगा। फिर अगर आप स्केल 3 बन गए और आपकी जेआईबी क्लियर है, तो आपको स्केल 3 का जो बेसिक है वो तो मिलेगा, साथ में एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा उसमें, आपको कंप्लीट, मतलब आपको एक इंक्रीमेंट ऐड हर स्टेज में होगा। जितने भी आप प्रमोशन लोगे आगे, अगर आपकी जेआईबी है तो एक एक इंक्रीमेंट हर स्टेज पे आपको लगेगा। सेम टू सेम सीआईबी में है, अभी पहले उसमें एक ही इंक्रीमेंट लगता था, पर अभी इस बायपार्ट से 12th बायपार्टेट से आपको 2 इंक्रीमेंट उसके भी लग जाते हैं। मतलब स्केल 1, मतलब जेआईबी का 1 और सीआईबी के 2, मतलब जैसा आप स्केल 1 में हो तो 3 इंक्रीमेंट, अगर आप स्केल 2 बन जाते हो, आपने प्रमोशन ले लिया, तो स्केल 2 का जो बेसिक रहेगा उसमें 3 इंक्रीमेंट ऐड हो जाएंगे। आपने स्केल 3 लिया, मतलब आपका प्रमोशन स्केल 3 में हो गया, तो उस समय आपको और 3 इंक्रीमेंट लग के आएंगे। ठीक है, जो कुछ बेसिक होगा उस समय उसमें 3 इंक्रीमेंट ऐड होके ही आपको सैलरी आपके हाथ का, मतलब अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये रहता है सिस्टम। तो अब इसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि जेआईबी सीआईबी का अगर नॉलेज रहा, देखिए आप जैसे बैंक में आते हैं तो आप सिर्फ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये 3-4 सब्जेक्ट करके आते हैं, पर आपको बैंकिंग का नॉलेज कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट पता है, जितना आपको बाहर के दुनिया में आपको जितनी चीजें समझती है उतना ही। पर अगर आपने जेआईबी सीआईबी कर ली तो आपको प्रॉपरली सिस्टम समझ आएगा कि प्रैक्टिसेस क्या है बैंकिंग की, आपको ट्रेजरी का पता चलेगा, आपको बैंकिंग में काम कैसे करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन बैंक्स में लगते हैं, आपको उसका पूरा आइडिया हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग कैसे होती है, बैलेंस शीट, मतलब जिसका अगर आपका बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग है या बीए जो बैकग्राउंड है, तो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये नहीं पता होगा, तो आपको थोड़ा सबका नॉलेज आपको अच्छा खासा हो जाता है। और इसको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको फिर अच्छा नॉलेज, जैसे आपको नॉलेज आएगा फिर आप अच्छा फील करोगे और आगे जाओगे। फिर आप स्केल 1, 2, 3, मैंने इस चैनल पे ये भी वीडियोस डाली है कि स्केल 3 का सैलरी क्या होती है, 4, 5 तक के डाली है मैंने, तो आप चेक कर सकते हो कि सैलरीज क्या क्या हो सकती है। अभी इतनी है, आगे और बढ़ने वाली है ऑब्वियसली, जैसे 13 बायपार्टेट आ जाएगा आपको और अच्छी सैलरी उस समय। और बहुत अच्छी बेहतरीन बात मुझे एसबीआई अप्रेंटाइज की ये भी लगी कि आपको बहुत अच्छा खासा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बैंकिंग का मिलता है, जिसमें आप बैंकिंग देखते हैं अपने आँखों से होते हुए, और एसबीआई में आपको वर्किंग कल्चर आपको पता चलता है। फिर उस हिसाब से आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको एसबीआई में जाना है या नहीं, क्योंकि एसबीआई में वर्क प्रेशर आपको जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा है।
तो उस हिसाब से आप फिर अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हो। आपके जो कलीग्स है वो कैसे काम करते हैं, उन पे कितना प्रेशर है, उस हिसाब से आप फिर आपको बैंकिंग में आना है या नहीं आना है, ये आप अपने एंड पे डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि आपको अच्छा खासा अनुभव आ जाता है 1 साल का, मतलब जो टेन्योर है उसका 11 महीनों का, उस हिसाब से आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है बैंकिंग सेक्टर का, कि आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको एक्चुअली बैंकिंग में आना है या नहीं। इस हिसाब से हमने पूरी तरीके से चीज़ें समझ चुके हैं हम कि SBI अप्रेंटिस में क्या क्या होता है और क्या क्या किस किस टाइप का आपको रोल करना है, और साथ ही साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपको वो ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली आपको पढ़ना तो है, पढ़ के ही आगे जाएंगे आप, और साथ ही साथ बहुत अच्छे एग्ज़ाम हमें गवर्नमेंट देती है, जैसे कि RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, LIC असिस्टेंट, LIC AAO, NIACL, मतलब बहुत सारी वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने। आप हर एक एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि SBI अप्रेंटिस आपने ज्वाइन कर लिया और आपकी लाइफ ख़त्म है या सिर्फ 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल नेगेटिवली मत लीजिए इस चीज़ से, ज्वाइन करिए, अपॉर्चुनिटीज़ ले लीजिए। और मेरे हिसाब से आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, उतना तो आपके घर पे यार होगा कि आप अच्छा खासा सस्टेन कर जाओगे। और मतलब अपने पास जब तक कि ताकत है, जब तक कि हमारी बॉडी स्ट्रांग है, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल ट्राई करिए, उसके SBI अप्रेंटिस ज्वाइन करिए अगर मिलती है आपको, या बहुत सारी एग्ज़ाम्स तो आपके सामने हैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप पे छोड़ता हूँ डिसीजन कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। आपको जल्दी कहीं पे अच्छी जॉब लगे तो आप छोड़ दीजिएगा, वरना ज्वाइन भी मत करिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और अच्छी आप जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।